एनटीपीसी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर रेल को बाधित कर दिया है। आपको बता दें कि कल राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लगातार उन लोगों पर लाठियां चटकाई गई, साथ ही साथ जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी दागे गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं विनीत सिंह, उनसे कि आखिरकार बिहार में ये क्या हो रहा है। स्टूडेंट के ऊपर अब लाठी और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए, ये तो लगातार हम लोग देख रहे हैं। जो भी नीतीश कुमार जी के सरकार के विरुद्ध में कोई बात करता है तो उसका दमन किया जाता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। या जहरीली शराब की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या सरकार में राज्य में विधि व्यवस्था की बात हो। अब विद्यार्थी भी छूटे नहीं हैं। जो विद्यार्थी इस प्रदेश के हैं और जो चाहते हैं कि अपना करियर बनाएं, पढ़ाई करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, सरकार की गलत नीतियों के कारण अगर आप वैकेंसी निकालते हैं और 4 से 5 साल के अंदर आप वैकेंसी को फिल नहीं करते हैं, सरकार छात्र अपने उस फ्रस्ट्रेशन के कारण अगर अनशन पर बैठता है, प्रदर्शन करता है, तो उस पर आप लाठी भांजते हैं। तो ये कहीं से भी एक सिविलाइज सोसाइटी का द्योतक नहीं है, सोसाइटी का परिचायक नहीं है। सरकार को करना चाहिए कि आप किसी अपने मंत्री को या किसी नेता को मिले, भेजें, और जो छात्र, जो नेता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठ के विचार करें। ये कहीं से भी लाठी चटकाने की बात पे मेरे जैसा कोई भी आदमी बिहारी इसके लिए अपनी रजामंदी नहीं देगा। क्या लगता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को इसको लेकर कुछ फैसला कड़ा लेना चाहिए? क्या सरकार से, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए इन तमाम विषयों को लेकर? बिल्कुल करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी कभी भी बिहारियों के भलाई के लिए पीछे नहीं हटते हैं, चाहे कुछ भी हो। स्टेट के अभ्यर्थी जब धरने पे बैठे थे, चिराग पासवान जी उनके साथ भी खड़े थे। स्वास्थ्य की बात हो, उनके साथ भी खड़े थे। तो मुझे लगता है कि कल के प्रदर्शन के बाद जो सरकार ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है, चिराग पासवान ने उनका संज्ञान लिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और वो केंद्र में रेल मंत्रालय हो या पीएमओ में हो, वो पक्का बात करेंगे, पत्र लिखेंगे। और कोई एमपी और किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अगर पत्र लिखता है तो मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय इस चीज़ का संज्ञान लेगा और बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हो, इस वक्त भिखना पहाड़ी में भी लाठियां चटकाई जा रही है छात्रों के ऊपर। अभी इस वक्त की हम बात कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा निराशाजनक बात क्या हो सकती है? पहले तो आप इस राज्य को 16 साल में बिल्कुल आपने बदहाल कर दिया है। इसके अलावा जो छात्रों का जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसको भी लेके छात्र आगे बढ़ते हैं तो आप उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, आप उनका दमन करने के, उन पर लाठियाँ भांजते हैं। ये भूल जाते हैं नीतीश कुमार जी की अध्यक्ष अगर पत्र लिखता है तो मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय इस चीज़ का संज्ञान लेगा और बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हो, इस वक्त भिखना पहाड़ी में भी लाठियां चटकाई जा रही है छात्रों के ऊपर। अभी इस वक्त की हम बात कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा निराशाजनक बात क्या हो सकती है? पहले तो आप इस राज्य को 16 साल में बिल्कुल आपने बदहाल कर दिया है। इसके अलावा जो छात्रों का जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसको भी लेके छात्र आगे बढ़ते हैं तो आप उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, आप उनका दमन करने की, उन पर लाठियाँ भांजते हैं। ये भूल जाते हैं नीतीश कुमार जी की ये खुद जेपी आंदोलन के पैदावार हैं। तो आपको ना एक वर्ड है इंग्लिश में, एम्पैथी। आपको उनके साथ बैठ के समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़ के आके शहर में पढ़ता है और उसको नौकरी नहीं मिलती है, मेहनत के बावजूद भी परीक्षा में धांधली होती है, स्कैम होता है, तो वो किस मुंह से वापस घर लौटेगा? तो ये चीज़ सोच के ही, क्योंकि ये जो छात्र हैं इस प्रदेश के भविष्य हैं, युवा जो हैं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी निंदा तो करती है, निंदा के साथ आपको ये कहती है कि थोड़ा सा आप अपने आत्मा में झांकें और झांक के ये देखें क्या ये उचित है, और तब छात्रों से बात करें आप। चलिए, ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह। कई सवाल हैं, लेकिन लगातार छात्रों के ऊपर लाठियां चटकाई जा रही है, जो इन्होंने हमसे बातचीत की है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनके हैं चिराग पासवान, इस पर भी संज्ञान लेंगे। और भी अपडेट्स देंगे इस नेशन के साथ। नमस्कार।